लिटरेसी स्किल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच में लेकर आया हूँ लिटरेसी स्किल्स। तो चलिए लिटरेसी स्किल के बारे में जानते हैं। लिटरेसी स्किल होती क्या है? लिटरेसी मतलब क्या? साक्षर, यानी ऐसा व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना गणित लगाना समझ जाए और समझ करके उसको जो है उसका एक्सप्रेशन और रिसेप्शन दोनों होने लगे, एक्सप्रेशन और रिसेप्शन दोनों हो लगे, तो वह व्यक्ति जो है वह साक्षरता की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही छोटे बच्चों में और फिर उसके बाद बड़े बच्चों में साक्षरता कैसे विकसित करनी है, वो कैसे साक्षरता कौशल लेके आने हैं, कौन कौन से जरूरी है और वो साक्षरता कौशल क्यों जरूरी है, इसके बारे में जो है आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिटरेसी स्किल्स है क्या, उसको जानते हैं। लिटरेसी स्किल के बारे में चले। जो लिटरेसी स्किल है, व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी मतलब क्या? तो लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट मीनिंग थ्रू। यानी लिटरेसी क्या है? लिटरेसी का मतलब है कि कुछ कौशल को समझना, कुछ कौशल वो ऐसी क्षमता जिसको जो है ये नीचे की जो चीजें हैं, जो नीचे की बातें दी हुई हैं, इनको समझना और इन्हीं को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना आ जाए। यानी साक्षरता कौशल के द्वारा व्यक्ति को पढ़ना, व्यक्ति को लिखना, व्यक्ति को पढ़ना, व्यक्ति को लिखना, व्यक्ति को जो है सुनना, व्यक्ति को बोलना, व्यक्ति को देखना और व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना आ जाए। यानी इसमें यह एक ऐसी कौशल है, लिटरेसी स्किल्स ऐसी है कि उसमें छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, बच्चा हो, वह शब्दों को, अक्षरों को, शब्दों को, अक्षरों को, लेटर्स को वह सुनना, बोलना समझ जाए और उसी को लिखना और पढ़ना भी समझ जाए, साथ साथ में उसको देखना और रिप्रेजेंट करना भी समझ जाए। तो बच्चा ऐसे पढ़ने लिखने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे शब्द हो, चाहे अक्षर हो, चाहे वह कोई जो संकेत हो, उन संकेतों को, उन ध्वनियों को, उन शब्दों को, उन वाक्यों को व्यक्ति बोलने लगे, व्यक्ति लिखने लगे, व्यक्ति सुनने लगे, व्यक्ति बोलने लगे, व्यक्ति देखने लगे और व्यक्ति रिप्रेजेंट करने लगे, उसको प्रस्तुत करने लगे। तो इस प्रकार के जो कौशल हैं, इस प्रकार के कौशल को जो है वो कहते हैं क्या? साक्षरता कौशल। इस प्रकार के कौशल को साक्षरता कौशल कहते हैं। यानी साक्षरता कौशल में क्या होता है कि बच्चे को या विद्यार्थी को पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, देखना, रिप्रेजेंट करना की समझ तथा उन सभी बातों का मूल्यांकन करने का कौशल जहां पे आ जाए, उसे ही साक्षरता कौशल कहते हैं। उसे ही जो है हम साक्षरता कौशल कहते हैं। कौन सा कौशल कहते हैं? तो साक्षरता कौशल कहते हैं। साक्षरता कौशल, साक्षरता कौशल। तो ये साक्षरता कौशल जो है ये मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहां तक साक्षरता कौशल समझ में आया कि साक्षरता कौशल में बच्चे को लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, देखना, रिप्रेजेंट करना, उसका कौशल बच्चे को सिखा देना, वो कौशल सिखाना लिटरेसी स्किल कहलाता है। तो लिटरेसी स्किल में यहाँ पे वैसे ही जो इस हमारे यूनिट में है, उस यूनिट में ये रीडिंग है और राइटिंग है। रीडिंग और राइटिंग ये दो चीजें जो हमको सीखनी है इस पूरे यूनिट में, हमारे जो चैप्टर हमारा शुरू हुआ है। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ तक लिटरेसी हमको समझ आया। अब आगे चलते हैं, आगे की बात में क्या है, लिटरेसी का और क्या भाग है, लिटरेसी क्यों जरूरी है। तो लिटरेसी जो है इट नीड टू कंटिन्यूअली, इट नीड यानी लिटरेसी जो है, लिटरेसी की जरूरत क्या है, यह इट नीड कंटिन्यूअली एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई। यह लगातार जो है साक्षरता को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, साक्षरता को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए। साक्षरता जितना हमको आ रहा है, खाली शब्द आया, पहले हमने सब बोलने को हमने सीखा, फिर हमने शब्दों को सीखा, फिर वाक्यों को सीखा। अब उन वाक्यों को बड़े बड़े लंबे पैमाने पर उसको खींच करके जाना, बड़ा करना, यानी इसको क्या करना, बड़ा करते जाना। तो इसे लगातार बड़ा करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा करना ये कहीं नहीं, बड़ा करना अलग अलग पहलुओं में। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये लैपटॉप दिख रहा है, यहाँ पे जो है पुस्तक दिख रही है, यहाँ पे पुस्तक दिख रही है, यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है, यहाँ पे मूल्यांकन करना दिख रहा है, यहाँ पे हेडफोन दिख रहा है, यहाँ पे ट्विटर दिख रहा है, सब अलग अलग चीजें हैं। तो इन सब अलग अलग चीजों में जो है उसको लिटरेसी आना, अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई, मतलब कि विविध विविध जगहों पे, विविध जगहों पे साक्षरता कौशल को विकास करना ये भी जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है अलग अलग जगहों पे विकसित करना? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है हमारा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, हमारा जो सामाजिक और आर्थिक वातावरण है, क्योंकि जो हमारा सामाजिक और जो हमारा आर्थिक वातावरण है, यह आर्थिक वातावरण लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। सामाजिक और आर्थिक वातावरण जो हमारा लगातार बदल रहा है, तो उस लगातार बदलने में
उस लगातार बदलने में हम अपने आप को यानी एक बच्चे को कैसे उसमें ढाल पाएंगे, ये ढालने के लिए भी जो है वो लिटरेसी जरूरी है। तो लिटरेसी क्यों जरूरी है? लिटरेसी का पूरा एक्सपेंड होना चाहिए, लिटरेसी पूरी बढ़त में जानी चाहिए। वो बढ़त क्यों जानी चाहिए? और उसको अलग अलग, खाली एक ही दिशा में नहीं, एक दिशा में इधर 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 चारों तरफ जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना इसलिए चाहिए कि हमारे वातावरण में जो हमारा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है वह जो है लगातार बदल रही है, रैपिडली बदल रही है। तो रैपिडली बदल रही है तो उसमें जो है वो ज्ञान, जब लिटरेसी का ज्ञान होगा तभी बच्चा उसमें समझ पाएगा। तो जैसे आजकल जो है, पहले खाली लिखना पढ़ना बोलना इतना ही होता था, बट आजकल क्या, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कैलकुलेशन का ज्ञान होना चाहिए, फेसबुक का ज्ञान होना चाहिए, जो है व्हाट्सएप का ज्ञान होना चाहिए, जो है ट्विटर का ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट पे ऑनलाइन लर्निंग का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इन ऑनलाइन लर्निंग में इसकी लिटरेसी अगर हमारे पास नहीं है तो क्या होगा? हम समाज से पीछे रह जाएंगे, हम समाज के साथ साथ नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे जो है हमारा समाज जैसे जैसे बदल रहा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था जैसे जैसे बदल रही है, वैसे वैसे हमारे अंदर में भी लिटरेसी को लगातार बदलते होना चाहिए। ये जो है लिटरेसी का मतलब है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे की क्या बात है उस आगे को पढ़ लेते हैं। लिटरेसी और कहाँ जरूरी है? तो लिटरेसी जो है वह और भी जगह पे जरूरी है। चलिए देखते हैं। लिटरेसी कॉम्पिटेंस, लिटरेसी की जो दक्षता है, लिटरेसी कॉम्पिटेंस is central to achievement in all area of learning as students progress। यानी बच्चों को थ्रू अर्ली, मिडिल एंड लेटर ईयर ऑफ स्कूलिंग इनटू द वर्कफोर्स एंड पर्सनल लाइफ। जो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चा अपने प्राथमिक स्कूल में पढ़ने गया, चाहे बच्चा जो है माध्यमिक स्कूल में पढ़ने गया, चाहे वो आगे जाकर किसी प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने गया, या अपने काम जहाँ पे काम करता है, जहाँ प्रोफेशन में जब जॉब करता है तो जॉब करने में जगह पे, या अपनी पर्सनल लाइफ में कि बच्चा जो है उसका शादी विवाह हो गया, उसके बच्चे हो गए, तो ऐसे हर जगह पे बच्चा जब पैदा हुआ, तब पैदा जब हुआ उसके बाद स्कूल में गया, प्राथमिक में, माध्यमिक में गया, फिर कॉलेज में गया, फिर प्रोफेशनल कोर्स करने गया, फिर उसके बाद जो है वह जॉब करने गया, फिर उसके बाद उसका शादी विवाह हो गया, तो वह उसके अपने पर्सनल लाइफ में हर जगह पे जो लिटरेसी की कॉम्पिटेंस है, वह लिटरेसी की कॉम्पिटेंस यानी लिटरेसी जो साक्षरता का जो दक्षता है, वह एक मुख्य भूमिका निभाता है, दक्षता बिंदु के रूप में काम करता है। यानी इसका मतलब क्या है कि लिटरेसी की जो दक्षता है, लिटरेसी अगर किसी व्यक्ति के अंदर में लिटरेसी हो गई है, चाहे वो पढ़ने की दक्षता, पढ़ने का कौशल, चाहे वह पढ़ने की लिटरेसी, चाहे वो लिखने की लिटरेसी, चाहे सुनने की, चाहे बोलने की, चाहे कंप्यूटर की, हर प्रकार की जो लिटरेसी अगर उसके पास है, तो वह उसका जीवन जो है लगातार आगे बढ़ता जाएगा। चाहे वो प्राथमिक स्कूल का जीवन हो, चाहे माध्यमिक स्कूल का जीवन हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल का जीवन हो, चाहे वह कॉलेज का जीवन हो, चाहे वर्कफोर्स का जीवन हो, चाहे वह उसकी पर्सनल लाइफ का जीवन हो, हर जगह पे बच्चे को उसकी प्रोग्रेस में काम आता है लिटरेसी। तो लिटरेसी इसलिए भी क्या है, वह जरूरी है। लिटरेसी इसलिए भी जरूरी है। तो लिटरेसी जो है वह हमें लगातार क्या करना है, बढ़ाते चलना है। लिटरेसी इज नॉट जस्ट स्पीच रिटन डाउन। लिटरेसी को बस मात्र लिख देना ही नहीं है, लिटरेसी को बस मात्र लिखना ही नहीं है। इट रिलाइज ऑन अ मोर स्पेसिफिक फॉर्मल एंड एग्जैक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। इसे क्या है, इसे जो लिटरेसी है उसको बिल्कुल फॉर्मल रूप में बिल्कुल स्पेसिफिक रूप में और सही सही प्रस्तुत करना चाहिए। लिटरेसी को अगर हम अलग अलग चाहे जैसे इधर उधर से कर देंगे तो उससे बच्चे का विकास नहीं होगा। तो बच्चे का विकास करना है तो उसको खाली लिखना में ही, वाणी में ही नहीं, उसको अन्य अलग अलग जगहों पे भी उसका विकास करना होगा। तो लिटरेसी जो है ये भी है। आगे चलते हैं और क्या लिटरेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी की महत्व कहाँ है, लिटरेसी का महत्व कहाँ है? तो लिटरेसी का महत्व कहाँ है, यानी लिटरेसी अगर किसी व्यक्ति को आ गई या लिटरेसी किसी को लेना है तो क्यों लेना है, क्यों जरूरी लिटरेसी, उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स नीड एडवांस लेवल ऑफ लिटरेसी। हर बच्चे को अगर उसके जॉब में परफॉर्मेंस करना है, उसका जो हाउस होल्ड है, उसका घर का जो जीवन है, अगर उसको जो है रन करना है, उसको चलाना है, अगर उसको एक नागरिक के रूप में काम करना है, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में अगर उसको जाना है, तो उसे एक लेवल एक स्टेप आगे, एक एडवांस जो है उसको लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी। यानी खाली पढ़ना लिखना बोलना ही नहीं, खाली प्रोनाउंसिएशन कर देना ही, अपनी बातों को प्रस्तुत कर देना, इतना ही लिटरेसी नहीं। एडवांस लेवल की लिटरेसी जो है बच्चे को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर उसको जॉब, अपने जहां जॉब करता है वहां अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है, जहां काम धाम करता है तो वहां काम धाम में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक नागरिक के रूप में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक उसकी पर्सनल लाइफ के अनुसार उसको अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो वहां पे हर जगह पे बच्चे को क्या है, बच्चे को एक एडवांस लेवल का लर्निंग, एडवांस लेवल की लिटरेसी वहां पे चाहिए। तो लिटरेसी हेल्प्स टू कोप विद द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पे तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पड़े हैं, दुनिया भर की लाइब्रेरी में दुनिया भर की पुस्तकें पड़ी हुई हैं। अब उसमें से क्या पढ़ना है? पढ़ने को तक कहा गया कि जाकर के पढ़ के आओ, लाइब्रेरी में जाके इंटरनेट में पढ़ के आओ। मैं क्या पढ़ूं, कौन सी चीज हमारे यूजफुल है?
कौन सी बात हमारी यूजफुल है, यानी सूचनाओं का पूरा बाढ़ आई हुई है, सूचनाओं की बाढ़ हुई है, उस सूचनाओं की बाढ़ में से कौन सी सूचना हमको लेनी है, वह सूचना प्राप्त करना, वह सूचना का लेना क्या है, वो उसको जानने के लिए हमको लिटरेसी की आवश्यकता पड़ती है। यानी लिटरेसी हमको उन सूचनाओं की बाढ़ में से हमारे लिए क्या जरूरी है उसको प्राप्त करने के लिए हमको लिटरेसी मदद करती है। तो लिटरेसी इसलिए भी जरूरी है। पहली बात मैंने कहा लिटरेसी क्यों जरूरी है, तो लिटरेसी उसको जॉब में या हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए जो है एक एडवांस लेवल की लिटरेसी जरूरी है। दूसरी में बात हुई कि उसको जो सूचनाओं का बाढ़ है, सूचनाओं की बाढ़ में से कौन सी सूचना उसके लिए महत्वपूर्ण है वह समझने के लिए भी लिटरेसी जरूरी है। और क्या है, लिटरेसी हेल्प्स टू फीड देयर इमेजिनेशन सो दे कैन क्रिएट वर्ल्ड्स ऑफ द फ्यूचर। लिटरेसी जो है उसको एक कल्पना करने में, कल्पना बनाने में, एक व्यक्ति को कल्पना बनाने में और उस कल्पना को साकार करने में, यानी सपना देखने में और सपने को फ्यूचर में साकार करने में भी लिटरेसी जो है वह मदद करती है। लिटरेसी अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह कल्पना कर सकता है, वह अनुमान लगा सकता है, वह सपने देख सकता है और उन सपनों को साकार भी कर सकता है। तो लिटरेसी के लिए यह भी क्या है, जरूरी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक लिटरेसी स्किल्स क्या क्या है, जो कौन कौन से बेसिक लिटरेसी स्किल्स हैं। तो बेसिक लिटरेसी स्किल्स है जैसे पढ़ना, तीन है बेसिक लिटरेसी स्किल्स, जिसको कहते हैं 3R भी कहते हैं, जिसको हम जो है वह 3R भी कहते हैं। 3R में क्या, रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक। तो रीडिंग, राइटिंग, रिथमेटिक जो है ये 3R बेसिक स्किल्स है। तो एक R ये है, दूसरा R ये है और तीसरा R ये है। जो बेसिक लिटरेसी स्किल्स है वो 3R है, 3R है। तो पहला R जो है कि रीडिंग, रीडिंग मतलब एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन, समझ के साथ में पढ़ना, समझ के साथ में पढ़ना, ये भी जो है एक प्रकार का बेसिक कौशल, बुनियादी कौशल है जो बच्चों को सिखाना चाहिए। वही रिथमेटिक, गणित लगाना, एबिलिटी टू कंप्यूट, एबिलिटी टू कंप्यूट यानी गणित लगाना, गणित लगाने की क्षमता भी बच्चे के अंदर में विकसित करना। और क्या, राइटिंग, लेखन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस बाय स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी जो लिखावट है, लिख करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, ये भी जो है वो बेसिक लिटरेसी स्किल। यानी बेसिक लिटरेसी स्किल्स कितनी है, तीन है, रीडिंग, रिथमेटिक और राइटिंग। ये जो है तीन प्रकार के जो तीन जो है वो बेसिक लिटरेसी स्किल्स है। तो लिटरेसी स्किल्स के मैंने बारे में बताया कि लिटरेसी स्किल्स होती क्या है। वो जो लिटरेसी स्किल्स ऐसी होती है कि उससे व्यक्ति जो है अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकता है। उसमें रीडिंग, राइटिंग होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग होती है, व्यूइंग और रिप्रेजेंटिंग होती है। तो लिटरेसी के सहारे, लिटरेसी अगर किसी व्यक्ति के पास है तो अपनी बातों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है और वह अपने जीवन में अच्छा बन सकता है। तो और सूचनाओं को, जो सूचनाएं, सूचनाओं का बाढ़, उन सूचनाओं के बाढ़ को भी वह एक्सेप्ट कर सकता है और वहां पे उसमें भी वह समायोजित हो सकता है। तो ऐसे मैंने आपको जो है ये लिटरेसी स्किल के बारे में बताया। लिटरेसी स्किल आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ जो है लिटरेसी का जो पार्ट है, लिटरेसी का पार्ट जो है वो यहाँ पे लिटरेसी का पार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अब